क्या होता अगर बड़ा नरूटो गलती से अपने मॉम डैड के पास्ट में चला जाए, तो क्या इस बार वो अपने मॉम डैड को बचा पाएगा या पहले की तरह इसके मॉम डैड मारे जाएंगे। इसके आने से स्टोरी में क्या चेंजेस आएंगे या स्टोरी पहले की तरह ही रहेगी। चलो किसी और बकवास की स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि नरूटो की जिंदगी उसी तरह गुजरती है जैसे वो ओरिजिनल स्टोरी में गुजार रहा था। वो उसी तरह आगे चलकर अपने सपने को पूरा करता और एक होकागे बनता और इसके साथ साथ वो हिनाटा से फिर शादी भी करता और एक खूबसूरत फैमिली क्रिएट करता। लेकिन एक शाम नरूटो के साथ कुछ अलग होता। वो शाम को जब थका हुआ अपने होकागे का काम खत्म करके घर वापस आता तो नरूटो आते ही बिस्तर पर गिर जाता और उसी वक्त वो वहाँ पर सो भी जाता। लेकिन नरूटो को ये नहीं मालूम था कि ये नींद इसकी जिंदगी को बदलने वाली है। फिर जब थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो क्या देखता है कि इसके ऊपर साफ आसमान और आसपास खूबसूरत पेड़ होते हैं। नरूटो को ये देखकर समझ नहीं आ रही होती है कि ये क्या हुआ इसके साथ। अभी वो बिल्कुल ही एक अनजान जंगल में आ चुका होता है। कुछ वक्त वहाँ आसपास देखने के बाद नरूटो फिर वहाँ के लोगों से मिलने की सोचता है। कुछ देर चलने के बाद उसे फिर एक छोटा सा अनजान गाँव मिलता है। वो इसके बारे में और जानने के लिए वहाँ के गाँव वाले से इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो गाँव वाले इसे बताते हैं कि वो अभी लैंड ऑफ फायर के इलाके में है और अभी जो कोनोहा का होकागे है वो फोर्थ होकागे मिनाटो नामी काजे है। नरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता और उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो वक्त में पीछे आ गया। कोनोहा में इस वक्त कुशिना और मिनाटो का बच्चा होने वाला था। फिर जब रात को नरूटो का जन्म होता तो उस रात थोड़ी देर तक कोई खतरनाक हादसा तो नहीं होता, लेकिन बाद में ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही ओबिटो विलेज पर अटैक कर देता और वो इसके साथ साथ कुरामा को भी रिलीज कर देता। मिनाटो फिर उसी वक्त ही आकर ओबिटो को हरा देता और वो कुरामा को सील करने की तैयारी शुरू कर देता। वो उसी तरह ही रिपर डेथ सील का इस्तेमाल करता और अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करने वाला होता। कुरामा उसी वक्त ही नरूटो को मारने के लिए इस पर अपना अटैक कर देता, लेकिन उसी वक्त दोनों कुशिना और मिनाटो शील्ड बनकर अपने बेटे के सामने आ जाते हैं, जिससे कुरामा का अटैक इन्हें लगने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक ही अडल्ट नरूटो वहाँ पर आ जाता और वो इसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता। कुरामा ये देखकर शॉक था कि कैसे इसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को डॉज कर लिया। इसके साथ साथ मिनाटो और कुशिना भी किसी अनजान आदमी के इन्हें बचा लेने पर दंग रह जाते हैं। नरूटो की चादर पर लिखा हुआ सेवंथ होकागे काफी ज्यादा शानदार नजर आ रहा होता है। इसे अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उजुमा की क्लैन का एक मास्क पहना होता है अपने चेहरे पर। फिर नरूटो कुरामा से वहाँ पर कहता है कि इन दोनों से दूर हट जाओ मेरे दोस्त। लेकिन नरूटो की इस बात पर कुरामा नहीं मानता और वो इस पर अटैक कर देता है। लेकिन जब दोनों की फाइट होती है तो नरूटो इसे काफी आसानी से हरा देता है और फिर इसे हराने के बाद अडल्ट नरूटो फिर कुरामा को छोटे नरूटो के अंदर सील कर देता है। फिर वो रिपर डेथ सील को भी कैंसिल कर देता है, जिससे मिनाटो की लाइफ वहाँ पर बच जाती है। वो इसके साथ अपनी हीलिंग पावर 6 पाथ सेज मोड का भी इस्तेमाल करता है। वो अपनी पावर की मदद से कुशिना में जो कुरामा को निकालने वाला कमजोर हिस्सा होता है उसे भी हील कर देता है। मिनाटो और कुशिना इसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो फिर इन्हें शुक्रिया कहते हैं इनकी मदद करने के लिए और वो इसे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। ये सुनते नरूटो फिर वहाँ पर अपना मास्क को उतार देता है और वो इन्हें बताता है कि मैं फ्यूचर से आया हुआ आपका बेटा हूँ। मिनाटो और कुशिना ये सुनते ही इन्हें सेंस हो जाता है कि नरूटो झूठ नहीं बोल रहा है और फिर वो और ज्यादा इसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी जिंदगी कैसी गई नरूटो। नरूटो इन्हें सब कुछ बताता है कि मेरी जिंदगी आखिर कैसी गुजरी और कैसे मैं बाद में होकागे बना, लेकिन अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि कैसे और क्यों। वो गलती से पास्ट में आ गया, इसके पास वक्त में वापस जाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए नरूटो पास्ट में ही रहने का फैसला करता है। वो कोनोहा में स्टैंड करता और सिर्फ मिनाटो और कुशिना को इसके सीक्रेट के बारे में पता था। बाकी सब लोगों के लिए नरूटो बस एक आम सा शनोबी होता। नरूटो अब यहाँ कोनोहा में तो रहने लगा था, लेकिन अब इसे कुछ कामों को कंप्लीट करना था जो वो अपनी पिछली जिंदगी में कंप्लीट नहीं कर पाया था। वो ओबिटो के बारे में जानता था, इसलिए वो इसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता। नरूटो ओबिटो के हाइड आउट में इसे ढूंढने के बाद वो इसे हर चीज बता देता जो फ्यूचर में होने वाली है। नरूटो की सभी बातों को सुनकर ओबिटो इसकी बातों पर यकीन कर लेता, क्योंकि नरूटो इसके बारे में सब कुछ ही जानता था। नरूटो अपने टोकनो जुत्सु से ओबिटो को फिर से सही रास्ते पर ले आता। इन सभी के बाद फिर नरूटो ब्लैक ज़ेसु को भी ढूंढता और इसे ढूंढकर फिर वो इसे डिस्ट्रॉय कर देता। फिर इसके बाद वो नगाटो को ढूंढता और वो इसे भी ओबिटो की तरह बदल देता। नरूटो और ओबिटो फिर एक साथ मिलकर कोनोहा वापस आ जाते हैं। ककाशी अपने दोस्त को अपने साथ वापस देखकर काफी
ज्यादा खुश होता है। बड़ा नरूटो मिनाटो के कामों में मदद करता है और वो कुशिनो के साथ मिलकर छोटे नरूटो को भी संभालता है। ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि नरूटो को ही संभाल रहा है, लेकिन कुछ वक्त कुशिना इन दोनों पर ही स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन रखती है। फिर एक दिन जिराया से वे विलेज वापस लौट आते हैं। अडल्ट नरूटो भी काफी ज्यादा खुश था अपने सेंसे को वापस देखकर। जिराया बड़े नरूटो को देखकर फौरन ही समझ जाता है कि ये मिनाटो का ही बच्चा है जो फ्यूचर से आया है। नरूटो इन्हें बताता है कि कैसे आपके साथ मेरा शानदार वक्त गुजरा। फिर इन सभी के बाद जब छोटा नरूटो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फ्यूचर नरूटो इसे हर चीज बता देता है जो इसके साथ आगे होने वाली है। छोटा नरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था कि वो आगे चलकर एक होकागे बनने वाला है। बड़ा नरूटो इसे ये भी बताता है कि आगे चलकर हिनाटा तुम्हारी वाइफ बनेगी। छोटा नरूटो ये सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर साकुरा मेरी वाइफ क्यों नहीं बनेगी। आप लोगों को पता ही है कि नरूटो बचपन में साकुरा को ही पसंद करता था, इसीलिए वो ऐसा सब कुछ सोच रहा होता है। फिर उचिया के लोगों के साथ वॉर भी नहीं होती है क्योंकि इस बार मिनाटो होता है विलेज का होकागे। फिर कुछ सालों के बाद छोटा नरूटो अब गैनिन बन जाता है। वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इस बार वो अपने बाप मिनाटो और बड़े नरूटो से ट्रेनिंग लेता है। वो फिर टीम 7 का हिस्सा बन जाता है और इस बार ककाशी इनका सेंसे नहीं होता बल्कि बड़ा नरूटो इनका सेंसे होता है। बड़ा नरूटो फिर छोटे नरूटो को अपना कुछ चाकरा देता है जिससे बड़ा नरूटो छोटे नरूटो के इनर वर्ल्ड में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर मिलता है कुरामा से मिलकर फिर वो इसे सब कुछ सच सच बता देता है कि आगे क्या क्या होने वाला है। कुरामा पहले तो इसकी बातों को सुनकर चौंक जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर इसे कैसे पता इतना सब कुछ। नरूटो की बातों से कुरामा अपना माइंडसेट चेंज कर लेता है क्योंकि नरूटो की बातों में इसे सच्चाई नजर आती है और फिर ये भी दूसरों की तरह सीधे रास्ते पर चल पड़ता है। अब कुरामा और छोटे नरूटो की दोस्ती भी हो जाती है जिसे छोटा नरूटो अब 9 टेल मोड को भी यूज कर सकता है। फिर टीम 7 को ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही लैंड ऑफ वेव का एक मिशन मिलता है जहाँ पर नरूटो अब जाबुजा और हाकू को आसानी से हरा देता है, लेकिन इस बार वो इन्हें जान से नहीं मारता। ओबिटो और नगाटो के अच्छे रास्ते पर आ जाने की वजह से अकात्सुकी भी कभी नहीं बनती है। नरूटो फिर ओरोचिमारू को ढूंढकर इससे बात करता है। वो इसे भी बता देता है कि फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है और इससे क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। ओरोचिमारू को भी नरूटो की बातों पर यकीन आ जाता है और वो भी कोनोहा के लोगों के लिए अच्छे काम करना शुरू कर देता है। अताची, शिज़ोई और सास्के इस बार साथ मिलकर खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं विलेज में। बड़ा नरूटो इस बार पर्सनली ट्रेन करता है छोटे नरूटो और सास्के को। फिर कुछ सालों के बाद वर्ल्ड अब पूरी तरह से प्रोटेक्ट होता है और इस बार हर कोई अपनी जिंदगी पीसफुली गुजार रहा होता है और मिनाटो भी तमाम क्लैंस के दरमियान अमन कायम कर लेता है। बड़ा नरूटो इस बार अपनी खूबसूरत जिंदगी देखता है। फ्यूचर में वो तास्की को भी हराने में इनकी मदद करता है और यहीं पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अगर आपको इसी तरह की वीडियो